मैनिफेस्टेशन और द पर्पस ऑफ लाइफ, दोनों अलग अलग चीज़ें पर दोनों चीज़ें इंटरलिंक हैं दूसरे। मैनिफेस्टेशन इस कि जब आप शिद्दत से कुछ पाना चाहते हैं तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं। आप यूनिवर्स से कहते हैं कि एट एनी कॉस्ट यू वांट दिस थिंग इन योर लाइफ, एंड आप वो हर एक मुमकिन कोशिश करते हैं जो आप कर सकते हैं, मेहनत करते हैं, भागते हैं, एफर्ट मारते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं आप जो एक इंसान कर सकता है। और उस करने में आपके पास एक पर्पस होता है कि आपको ये सब चीज़ें करनी है। तो ये सब पर्पस भी पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन है। और जब आपकी एक डिज़ायर या मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होता है, आपको कुछ मिल जाता है, तो आप दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, दूसरी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं कि नाउ आई वांट दिस थिंग। और ऐसे ही करते करते एक दिन आप अपने डेथ बेड पे होते हैं फाइनल, एंड आप फिर सोचते हैं कि क्या पाया। ड्रामेटिक है ना, सभी यही सवाल करते हैं। कोई तो अपनी लाइफ से बिल्कुल ही फुलफिल हो जाता है और कोई एंड तक पूछता रहता है कि क्या पाया। ट्रैवलर्स है, घूम रहे हैं, कोई माउंटेन्स में, कोई बीचेस में, कोई कहीं कोई कहीं। एंड गोल कहते हैं सभी कि कुछ दिनों के लिए कहीं जाना है ताकि पीस मिल सके। पीस मिल सके तो फिर भाग किस चीज़ से रहे हो? मतलब क्या है ऐसा जो तुमको जहाँ तुम हो वहाँ नहीं मिल पा रहा है, और कुछ दिन के लिए तुम्हें कहीं जाके मिलेगा। माउंटेन्स में लोग ट्रैवल करते हैं, सोलो ट्रैवलिंग, ग्रुप में ट्रैवलिंग, कहते हैं फ़न है, एन्जॉयमेंट है, मज़े हैं, पहाड़ हैं, पीस है, ठीक है, पर भाग किस चीज़ से रहे हो? वो पीस 5 दिन का है और उसके बाद फिर वही स्टार्ट सिटी में जाके है जहाँ पे भी रहते हैं। फिर वो भागा दौड़ी, फिर वही परेशानी, चिड़चिड़ापन, खींचना, वो सारी चीज़ें जो एक इंसान एक उम्र में जिन चीज़ों से गुज़रता है तो इंसान बड़ा तो हो जाता है, और बड़ा होना एक नेचुरल इंसिडेंस भी है। पर आदमी बड़ा होता है पर बड़ा हो नहीं पाता, वो एक लूप में फंस जाता है और उसे बड़प्पन कहता है। पर कभी समझ नहीं पाता कि जब वो बड़ा हो चुका है, अब उसको चीज़ों को, या मैं कहूँ कि खुद को देखने की, समझने की, परखने की ज़रूरत है। उसको खुद से जुड़े रिश्तों की, ज़िंदगी से जुड़े डिसीज़न्स या ज़िंदगी में
वो जो भी करना चाहता है उसको देखने की ज़रूरत है। ये बात सच है कि लाइफ खूबसूरत है, और वो खूबसूरत इसलिए है क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल है, रैंडम है। लाइफ इज़ अ सीरीज़ ऑफ कलेक्शन ऑफ रैंडम थिंग। आप कुछ प्रिडिक्ट करें, कुछ प्लान करें, वैसा 100% कभी नहीं हो सकता। इंसान कोशिश करता है कि वो अपनी तरफ से, अपने तरीके से ज़िंदगी को शेप करे, नर्चर करे। कॉर्पोरेट का टैग होता है ना, ये नर्चर करिए, शेप करिए, आपके हाथ में ही आपका फ्यूचर है। होता है, कॉर्पोरेट का टैग है। पर देखा है लोगों को ना मैंने, भागते हुए, कोई डिज़ायर कहाँ ख़त्म होती है। दोस्त मेरे कहते थे कि दिस मच अमाउंट इज सफिशिएंट फॉर लिविंग देयर लाइफ। भागे फिर वो ज़िंदगी की दौड़ में, हर कोई भागता है कमाने की दौड़ में, कमा रहे हैं। पूछता हूँ खुश हो, कहते नहीं, अभी पैकेज कम है और चाहिए। एक मिला हूँ मैं ज़िंदगी में ना अलग अलग तरीके के लोगों से, 40 साल के, 50-60। 40 साल का कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी फुलफिल नहीं है उन पैसों से जो उसे मिलते हैं। कहते हैं खर्चे बहुत हैं, ये सारी चीज़ें हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहते हैं अभी ये करना है, वो करना है, ये ख़रीदना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वो करना है, करना। रुको भाई, 2 मिनट रुको, खुद के साथ रुको भाई, बैठ जाओ, या खुद के साथ कहीं टहलने निकल जाओ, खुद से 2 मिनट मिल लो। जीवन मिला है, 8 बिलियन की पॉपुलेशन है, करोड़ों बिलियन की पॉपुलेशन आकर जा चुकी है। सभी ने महल बनाए, सभी ने पैसे बनाए, रह गया ना सब यहीं। सभी ने अय्याशियाँ करी, सभी सेम चीज़ ही तो कर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, फिर डिज़ायर के पीछे भाग रहे हैं, और उसके बाद क्या नाम है, फिर डिज़ायर के पीछे भागते भागते कहते हैं ये हमारा पर्पज़ है, पर्पज़ के पीछे भागते हैं, एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। रिश्ते हैं, पहले लोगों के रिश्ते नेचुरल होते थे, प्यार भरे वाले रिश्ते होते थे कि जिनमें कोई फ़िल्टर नहीं होता था। अब के रिश्ते पूरे फ़िल्टर के साथ हैं। किसी से दोस्ती भी कर रहे हैं तो मतलब के लिए, किसी से रिश्ता बना रहे हैं मतलब के लिए, शादी कर रहे हैं तो उसके पीछे भी रीज़न ढूंढ रहे हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए। एक चेकलिस्ट है, क्लिक कर रहे हैं। चेकलिस्ट तो बढ़ती रहती है ना, जितनी भी बना लो। तुमको 1 साल तक वो चेकलिस्ट काम करेगी किसी के साथ, और उसके बाद तुम क्या करोगे? फिर तुमको आएंगे एंगर इश्यूज़, फिर तुमको वो इंसान बर्डन लगने लगेगा, और तुम कहोगे कि इसकी ज़िम्मेदारियाँ उठानी है, क्या करूँ, 1000 चीज़ें। और इंसान 1000 चीज़ों के पीछे फिर भागने लगता है, और एक पॉइंट आता है, कहता है कि हो ज़िंदगी ख़त्म। तो ऐसे नहीं जीना है, थोड़ी देर बैठना है और देखना है आसपास कि तुम इस प्रकृति का हिस्सा हो, जिनसे ये पहाड़ बने हैं, जिनसे ये पेड़ बने हैं, या जिनसे ये हवा बनी है, या पक्षी हैं या जानवर हैं। तुम भी वही हो, बस तुमको एक एडवांटेज ये है कि तुमको खुद को देखने का मौका मिला है।
तो तुम खुद को एक बार देख लो, तो तुम एक बार खुद को पहचान लो, स्लो हो जाओ कुछ टाइम के लिए। ये नहीं कहता उम्र भर के लिए स्लो हो जाओ या लाइफ जीना बंद कर दो, स्लो हो जाओ। भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। या कुछ मैनिफेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, और कुछ पर्पस ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, पर्पस लेस हो जाओ। और जो चीज़ें नेचुरल हो रही हैं वो होने दो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो अच्छा है या बुरा है, सब है। जैसे तुम हो वैसे ही सब है, और सब होने को ही हुआ है। तो जो भी चीज़ें होती हैं वो होने तो दो, पर उस होने में तुम भी पूरी तरह होने चाहिए हो। मतलब कि तुम भी पूरी तरह प्रेजेंट होने चाहिए उस मोमेंट में। और तुम कुछ चीज़ करते हो, कुछ भी ABCD चीज़ करते हो, तो तुम उस करने में पूरे प्रेजेंट होने चाहिए। होश जिसे कहते हैं ना, पूरा होश। कि अगर प्यार में हो तो पूरे होश से हो जाओ। अगर कुछ गलत जो सोसाइटी के लिए है वो तुम्हारे लिए ठीक है, तुम कुछ कर रहे हो, तो उसको पूरे होश से करो, पूरा देख के, जान कर, खुली आंखों से करो। ये शब्द एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ें सब बकवास है। कौन से एक्सपीरियंस यार? अनगिनत लोगों के खरबों एक्सपीरियंस हुए हैं। तो तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हारा खुद का होगा ना। तुम एक नए इंसान हुए हो ना, तो तुम उस तरीके से चीज़ों को देखो ना कि मैं ज़िंदगी में पहली बार चीज़ों को देख रहा हूँ। अब मुझे नहीं शौक किसी की बुक पढ़ने का, वो उसकी चीज़ है जो उसने लिखी है। हाँ, मैं बुक पढ़ता हूँ तो समझ सकते हो तुम कि उसका क्या थॉट रहा होगा, पर तुमको अपना थॉट खुद बनाना है। तुमको अपना लाइफ एक जागे हुए इंसान की तरह जीना है, ना कि सोते हुए इंसान की तरह। तुम्हारी ज़िंदगी में कभी जब डेथ से तुम्हारा सामना हो तो तुमको ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये चीज़ रह गई करना। तुमको अगर डेथ का सामना होता है तो तुम उसको हैप्पी तरीके से उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ, टाइम आ गया तो इट्स टाइम टू गो। तुम्हारा आना जब तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारा जाना जब तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो तुम्हारी ज़िंदगी में एक छोटी सी छोटी चीज़ें भी हो रही हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में एक छोटा सा छोटा मूवमेंट भी हो रहा है, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है यार? तुम जो सांसें ले रहे हो वो ऑक्सीजन भी तुम्हारी नहीं है। तुम कहते हो कि पर्पस, मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्स, सभी चीज़ों को साइड करो। एक इंसान जो जाग सकता है तो जागो फॉर योर सेल्फ। जागो और देखो चीज़ों को, देखो, महसूस करो। तो जो ये एक ज़िंदगी मिली है, उस ज़िंदगी को पूरे तरीके से जियो, पूरे तरीके से। जो करना है वो करो, जो नहीं करना वो मत करो, पर करो जो भी तुम्हारा मन हो।